बिस्मिल्लाह। लोग कहते हैं ना कि कैसा बना, ये देखें क्या जबरदस्त। और ये वही कच्चे कीमे का ही है, कीमा कोई पका हुआ नहीं है, हमने वही कच्चे कीमे का बनाया और देखा बिल्कुल पककर। बरकत, मगफरत और रहमत, रमजान का हर दिन एक नई सादत। अस्सलाम जनाब, सादत रमजान में आप सबको मुबारक, वेलकम है, मुबारक है तो भाई रमजान में यही होता है। पर रमजान से पहले भी कुछ चीजें बना के रख सकते हैं, रमजान में आप बना सकते हैं, ईद पे खा सकते हैं। आज बड़ी मजेदार चीज है बोरा कटलेट्स, ये इतने मजेदार है। अच्छा मजे, मुझे लगता है कि इसमें बरकत बड़ी होती है, बरकत बड़ी होती है। एक पाउंड अगर हम एक पाव की लेते हैं तो उसमें बहुत सारे बन जाते हैं, क्वांटिटी बन जाती है। तो अच्छा इसमें भी ऐसा है कि छोटा बड़ा साइज आपको करना हो, वो तो आप वेस्टेज भी ना हो, खाया भी जाए तो वो भी आप बना सकते हैं। बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है बोरा कटलेट, बच्चों के लंच में सैंडविच बना के सैंडविच में रखकर आप इसके बीच में, मतलब सैंडविच के बीच में आप रख लें और एक सलाद पत्ता चटनी रख लें तो लोग लेके खा लेते हैं, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन गर्मा गर्म बनना बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप बताइए, इसको फ्रीज भी कर सकते हैं ना, और इसको जो मेन जो है ना, इसका जो फ्राई, हाँ वो जो अंडे की जो जाल है, वही तो मजेदार है, वो निकलती है। कर सकते हैं जी जी बिल्कुल, आप इसको बना के फ्रीजर करते हैं और फिर जब वो फ्राई करना हो अंडे में डीप करके फ्राई करते हैं, वो आपको दिखाएंगे। बादल मुस्तफा हमारे साथ है, बहुत पुराने दोस्त है, बेस्ट तब कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर मशहूर समोसा अभी हमने इसी में लिंक दूंगा, आप जाके देखें कि हमने मांडा पट्टी जो बनाई है वो कैसे बनाई है, समोसे बनाए, रोज बनाए। आज मांडा पट्टी का काम नहीं, इसका काम है कबाब का, कटलेट का, बोरा कटलेट। आप अगर ह्यूस्टन में है तो ऑर्डर करें, केटी में जाके, नंबर में स्क्रीन पर आ रहा होगा। ह्यूस्टन से बाहर रहते हैं, न्यूजर्सी, न्यूयॉर्क, कहीं पे भी ऑर्डर करें, आपको घर तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। फ्रोजन घर में निकाले, तले और खाएं, दावत में लोगों की दाद वसूल करें। मैं जाता हूँ कैमरे दोस्त मुस्तफा, बिस्मिल्लाह करो। हाँ भाई मुस्तफा। अच्छा हमने सबसे पहले ये तकरीबन 1 पाव कीमा लिया है। सही है। अच्छा कीमा ये हमने चिकन का लिया है, बीफ का, जो भी लेना हो आप ले सकते हैं। सही। चिकन है, मटन है, बारीक पिसा जो भी सही है। एक टाइम जो है बारीक पिसा हुआ वो होना चाहिए। जी मुस्तफा। अच्छा हमने 1 पाव कीमा लिया, अब उसके अंदर जो है हम एक ब्रेड लेंगे, सही, और उसको अच्छी तरह से डबल रोटी या बंद कुछ भी ले लें, कुछ भी ले लें, मतलब ब्रेड टाइप का, और उसको आप पानी में डुबोकर उसको अच्छी तरह से आप निचोड़ लें। इसका जो पानी है वो बिल्कुल आप इसको ड्राई करके इसको निचोड़ दें। सही है। ये देखें पानी इसका बिल्कुल निचोड़ कर, हाँ हमने इसके अंदर कीमे के अंदर डालना है। अच्छा ये हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर हम सबसे पहले डालेंगे हरा मसाला। हरे मसाले में हम डालेंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच, और 1 आधा खाने का चम्मच हरी मिर्ची पिसी हुई पेस्ट। पानी कम से कम हो ना इसमें, पानी जो है वो कम से कम हो तो बेहतर है, पानी होगा तो ये नरम हो जाएगा, आपको बनाने में परेशानी होगी। सही है। अच्छा उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले नमक 1 छोटा टीस्पून, हाफ। सही है। पिसी हुई लाल मिर्ची 1 छोटा टीस्पून, गरम मसाला है आधा टीस्पून, जीरा पाउडर आधा टीस्पून, धनिया पाउडर आधा टीस्पून। सही है। काली मिर्चें कुटी हुई या पिसी हुई, मुझे कुटी भी अच्छी लगती है, पिसी हुई काली अच्छी रहती है, वो उसका कलर भी जरा अच्छा आता है। अच्छा वो हमने डाल दिया। अच्छा इसके बाद हम डालेंगे नमक डाल दिया? जी नमक हमने डाला सबसे पहले 1 टेबल स्पून अंदाजे से, हाँ बारीक कटा हुआ पुदीना, और 1 टेबल स्पून धनिया बारीक कटा हुआ। सही। अच्छा अब इसको जो है हम अच्छी तरीके से इसको करेंगे मिक्स। सही है। इसकी जो मतलब जो ब्रेड ली थी हमने और कीमे को और मसाले को, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छा मुस्तफा इसको मशीन में भी पी सकते हैं, इसको कीमे को मशीन में निकाल कर और उसको हाथ से मिक्सिंग करेंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा मशीन में आप निकालेंगे तो जो उसकी रोटी या ब्रेड जो है ना वो बिल्कुल मतलब लई बन जाएगी, वो मजा नहीं आएगा। अच्छा आप कहते हैं हाथ से किया जाए। जी सही। इसको हाथ से अच्छी तरीके से आप मसलेंगे, जितना इसको मसलेंगे ये आपका जो डो है ये आपका थोड़ा सख्त होता रहेगा। सही है। तकरीबन मिक्स हो गया ये। सही है। अब इसकी हम छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर, लुए बनाकर, और हम इसको क्रम के अंदर ठेप देंगे। अच्छा जी मुस्तफा इतने सारे बर्तन क्यों निकाल के रखे, बताओ क्या हो रहा है? हम सबसे पहले जो है इसकी छोटे छोटे जो है वो लुए बनाएंगे। साइज आपके अपने हाथ में? हाँ साइज छोटा बड़ा जो भी वो आप अपने हिसाब से, कोफ्ते की तरह आपने गोलियां बना ली हैं। क्या कह रहे थे मुस्तफा? हाँ ये हल्का सा ये आप हाथ जो है अपना ये गीला करेंगे तो इससे जो आपकी ये जो लुए हैं ये बिल्कुल गोल बनेंगे। सही। वरना तो ये जो कीमा है वो आपके हाथों में चिपका रहेगा और वो गोल नहीं होंगे। तुम थोड़ा सा हाथ से प्रेस भी करो ताकि इसमें हाँ थोड़ी सी वो लोच आ जाए, पकड़ आ जाए उसके अंदर। सही। अच्छा अब ये हम इसको क्रम के अंदर हल्का सा गोल कर कर और इसको ऊपर हथेली
हथेली से इसको यूं चपटा करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। सही। अच्छा, अब इसके ऊपर हम एक के ऊपर एक इसको हम रख सकते हैं। मुस्तफा ये चिपकेंगे नहीं आपस में? नहीं, इसको हम थोड़ी देर अभी रखेंगे। हाँ। और इसको जब आप फ्रीजर करने हो तो आप इसके एक एक बीच में जो है बटर पेपर या प्लास्टिक आप कुछ भी बीच में लगा दें तो ये फ्रीजर होने के बाद सख्त हो जाएंगे। सही। और जब आप इसको निकालेंगे तो पेपर बीच में लगा होगा तो वो क्या है कि चिपकेंगे नहीं। सही। थोड़ा पतला रहे, हाँ ज्यादा मुझे ये मोटा मुझे भी दिखाओ नहीं। कि कितना पतला होना चाहिए। ये अब देखें, अब ये तकरीबन हमारा गोला थोड़ा छोटा ही हमने रखा है। ये सही। देखिए हम इसको 2 बार ऊपर नीचे करके, और ये तकरीबन ये इसकी थिकनेस है। शामी कबाब से थोड़ा पतला है ना? शामी, हाँ शामी कबाब थोड़ा मोटा रहता है या। तो उससे ये थोड़ा पतला रहेगा। सही। अच्छा, इसको आप जब फ्राई करेंगे ना तो अभी इस तरीके से आप डायरेक्ट मत कीजिएगा, इसको थोड़ा फ्रीजर में रखकर, तो ये थोड़ा सख्त हो जाएगा, तो फ्राई करने के अंदर ये आपका बिल्कुल इजी फ्राई हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं इसको फौरन फ्राई नहीं करना? फौरन ना करें क्योंकि ये बिल्कुल नरम है। सही। आप अंडे में जब डिप करेंगे तो ये टूटने का डर रहेगा, तो इसको बेहतर ये है कि थोड़ा फ्रीजर कर लें और उसके बाद फिर आप इसको फ्राई करें। मेक सेंस। तो ये बना के फ्रीजर में रख ले, कहीं नहीं जाते, खराब नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखिए सारे बने जा रहे हैं। और अगर मुस्तफा कह रहे हैं कि आपने बना के रखना है, इनके बीच में फ्रीज करना है, बीच में बटर पेपर लगा दें, प्लास्टिक लगा दें, पेपर या प्लास्टिक कोई भी ऐसी चीज लगा के और इसको आप फ्रीजर करते हैं तो महीने 2 महीने तक इसको कोई मसला नहीं, खराब भी नहीं होंगे। जी। आराम से बवक्त जरूरत निकाल लेंगे। डीप फ्रॉस्ट नहीं करना आपने, बस इसको निकाल के अंडे में डीप करके फ्राई करना। फ्राई कर लेना है। थोड़ा कटलेस फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, हमने अंडा तोड़कर उसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है। 2 3 जितने अंडे आपको लगे। हाँ, जितनी क्वांटिटी के हिसाब से, मतलब एक अंडे में आपके तकरीबन ये वाले 3 कटलेस आपके निकल जाते हैं। अच्छी तरह अंडे को अच्छा, फेंट लिया। इसका जो ऑयल है समोसे रोल से थोड़ा गर्म रहेगा। अच्छा, तेज इसकी आंच जो है अभी हमने फुल रखी है। सही है। और ये देखें, हम इसके अंदर कटलेस को ये एक यूं डुबोएंगे और इसको हल्के हाथ से यूं उठा के और ये तेल में डाल देंगे। ये देखिए, सही। अंडे में से ये डुबोया, यूं निकाला और ये देखिए ये तेल के अंदर आपने यूं छोड़ दिया। बिल्कुल इजी। अच्छा, 1 मिनट तक इसको हाथ नहीं लगाना मुस्तफा? 1 मिनट तक इसको आप छोड़ दें, इसको पलटेंगे हम। हाँ। और उसके बाद हम निकाल देंगे। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्राई करने। सही है। अच्छा जी, ये ऊपर आ गए, देखो नीचे थे। हाँ, ये अब तुमने पहले चम्मच नहीं लगाया था तुमने? नहीं, हमने अब इसको ये देखें, ये एक साइड हम इसकी यूं पलटते हैं। सही है। एक एक कर एक साइड पक गई है और ये दूसरी साइड ये पक गई। और जब तक गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आया, वो खुशबू उसी की होती है। बिल्कुल। अच्छा, इसकी एक बात मैंने नोट की मुस्तफा, ये फूल के बड़े अच्छे जूसी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। हाँ। जब आप इसको आप बाइट करेंगे ना बिल्कुल मजा आएगा। सॉफ्ट रहेंगे। और इसकी क्वालिटी के गरम गरम निकले और आप इसको जब खाएं हाँ। और ग्रीन चटनी के साथ हाय, 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 क्या बात और है। लेमन वगैरह ऊपर, मजा आए। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुस्तफा कचौरियां बन रही हैं। कचौरी, दाल भरी कचौरी। मुस्तफा दाल भरी कचौरी पे याद है, वो बनाते तुम? हाँ, बनाते हैं। अभी मैंने बनाई थी ऑर्डर के ऊपर। अरे वाह। हाँ। किसी दिन और आलू की सब्जी भी है? जी, आलू की तरकारी कराची स्टाइल और अचार के साथ। कमेंट में बताएं, आपको लगता है कि ये दाल भरी कचौरी जो होती है कराची वाली आलू की सब्जी, मुस्तफा ने बनवाए नहीं बनवाए हैं? अगर है तो कमेंट में जरूर बताएं। हाँ मुस्तफा, तैयार है? हाँ जी, ये देखें, ये आप देखें, ये एक कलर, दोनों साइड के एक कलर हो गए और इसको अब हम निकाल देंगे। ये देखें, हमने एक साथ डाली थी और सबके कलर एक जैसे ही। बिल्कुल। और इसको निकालने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखें, क्रॉस में रखें। इसका जो ऑयल जो है ना वो सारा ड्राई हो जाएगा। अच्छा। और इसकी एक चीज का ध्यान रखें, इसकी आंच जो है वो तेज होनी चाहिए। और कितने मुश्किल से कितने देर फ्राई हुए ये मुश्किल से 3 मिनट 4 मिनट। बेहतरीन हो गया। ओके जी, फाइनली वन ऑफ माय फेवरेट मुस्तफा ने बनाया बोरा चिकन बोरा कटलेट्स। तो बोरा कटलेट्स की बात ये है कि बड़े मुलायम, बड़े मजेदार, फ्रीजर में रखे, जब भी दिल चाहे मेहमान आए निकाले, फ्राई करे और इसको खाएं और ट्राई करें, देखिए क्या मजेदार चीज बनी है। अच्छा जी, इसके बारे में अगेन मुस्तफा ह्यूस्टन टेक्सास में, मैं भी यहीं पे हूँ और बड़े दिन बाद मुलाकात हुई है, तो आते हैं, हम चीजें मिलते हैं, बड़ी चीजें बनाते हैं। आप रेसिपी देख के बनाए, लगता नहीं बना सकते, टेक्सास में केटी में इनका नंबर है, उस पर कॉल करें। किसी और शहर में तो वहां से बताएं और इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भेज देंगे। कैलिफोर्निया, ये देखें बिस्मिल्लाह, ये लोग कहते हैं ना कि कैसा बना, ये देखें क्या जबरदस्त।
और ये वही कच्चे कीमे का ही है, कीमा कोई पका हुआ नहीं है, हमने वही कच्चे कीमे का बनाया। very देखिए nice. आप बिल्कुल पककर सॉफ्ट हुआ हुआ। लाइट खुशबूदार जायकेदार मिर्ची अपने हाथ में तेज हल्की कर ले। बिल्कुल। मैं मुस्तफा थैंक यू वेरी मच। कुछ और देखना चाहते हैं इनसे बताएं, कमेंट में लिखें ताकि हम अपनी दिखा सकें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कल का शो देखना ना भूलिएगा क्योंकि मुस्तफा बना रहा है हमारे साथ बिल्कुल बोरी बाजार वाले कीमे के समोसे।